हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आज की सुनवाई के दौरान हिंसा के मामले की जांच को लेकर निगरानी के लिए पूर्व जज की नियुक्ति कर सकता है। आज इस मामले की सुनवाई दिन में करीब 11 बजे से शुरू होगी। बच्चों के अश्लील वीडियो बनाने और उन्हें शेयर करने के मामले में सीबीआई ने देश के 14 राज्यों के 77 शहरों में ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की है। इसमें छत्तीसगढ़ के कोरबा का दर्री भी शामिल है। ऑपरेशन के दौरान देर रात तक 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं 83 आरोपियों के खिलाफ 23 मुकदमे दर्ज किए गए। पोर्नोग्राफी का नेटवर्क 100 देशों तक फैले होने की जानकारी मिली है। आयकर विभाग ने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अलग अलग स्थानों पर छापे मारकर 275 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगाया है। अधिकारी ने जानकारी दी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दावा किया कि आयकर विभाग ने पुणे स्थित एक खनन यंत्र और क्रेन जैसी भारी मशीनरी बनाने वाले एक कारोबारी समूह के यहाँ छापे में 200 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित आय का पता लगाया है। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 राउंड से बाहर हुई टीम इंडिया आज टूर्नामेंट की फाइनलिस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की घरेलू सीरीज के पहले मुकाबले में उतरेगी। भारतीय टीम नए कप्तान रोहित शर्मा और नए कोच राहुल द्रविड़ की अगुवाई में खेलेगी। साथ ही कई प्रमुख खिलाड़ी टीम से बाहर हैं। अगला वर्ल्ड कप भी 11 महीने के अंदर ही होने वाला है। राजस्थान सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर दिया। पेट्रोल पर 4 रुपए और डीजल पर 5 रुपए टैक्स कम किया गया। मंगलवार आधी रात से नई कीमतें लागू हो गई हैं। केंद्र सरकार ने दिवाली से एक दिन पहले पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में प्रति लीटर 5 और 10 रुपए की कटौती की थी। राजस्थान सरकार अब तक इस पर फैसला नहीं कर पाई थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार के पैनल ने दिल्ली NCR के सभी स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला किया है। साथ ही अगले आदेश तक ऑनलाइन क्लास की जाने की बात कही है। इसके साथ ही दिल्ली में गैर जरूरी ट्रकों के एंट्री पर बैन लगाने का भी फैसला किया गया है। 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति और केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी। मीटिंग सुबह 11:30 बजे बुलाई गई। इसमें सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। इससे पहले हुई बैठक में सरकार ने कामकाज में सुधार लाने के लिए 77 मंत्रियों के 8 ग्रुप बनाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात दी। पीएम मोदी ने 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का रिमोट दिखाकर उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे को 36 महीने में 22,500 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की तरफ ले जाएगा। यह एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कौन भूल सकता है कि पहले यूपी में कितनी बिजली कटौती होती थी, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी। यूपी में तो हालात ऐसे बना दिए थे कि यहाँ सड़कों पर राह नहीं होती थी, राजजनी होती थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एयरफोर्स ने इतिहास रच दिया। वायुसेना के मिराज 2000 मल्टी रोरल फाइटर ने एक्सप्रेसवे पर बनाई गई इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग की। यहाँ मिराज में फ्यूल भी भरा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर पहुंचेंगे। ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय इस शिखर सम्मेलन में 12 सत्रों और 40 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोपहर 2:45 पर दतिया पहुंचेंगे, जहां वह विश्व प्रसिद्ध तांत्रिक शक्तिपीठ पीताम्बरा मंदिर पहुंचकर भगवती मां बगलामुखी के दर्शन करेंगे। साथ ही खंडेश्वर महादेव के दर्शन कर जल अभिषेक भी करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया। भाजपा के विधायकों ने ममता सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध किया। बता दें कि पंजाब के बाद बंगाल दूसरा ऐसा राज्य है जिसने केंद्र के फैसले के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास किया है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आज की सुनवाई के दौरान हिंसा के मामले की जांच को लेकर निगरानी के लिए पूर्व जज की नियुक्ति कर सकता है। आज इस मामले की सुनवाई दिन में करीब 11 बजे के आसपास शुरू होगी।
पाकिस्तान को भारत ने संयुक्त राष्ट्र में चेतावनी दी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि वह पाकिस्तान से प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करना जारी रखेगा। भारतीय प्रतिनिधि ने ये भी कहा कि किसी भी सार्थक वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है, जो केवल आतंक, शत्रुता और हिंसा से मुक्त माहौल में आयोजित की जा सकती है। कश्मीर का राग अलापने पर भारत ने पाकिस्तान की खूब खिंचाई की। भारत ने कहा कि हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हमेशा से भारत के एक अभिन्न अंग है। इसके कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, इसलिए पाकिस्तान को ये इकलौते इलाके तुरंत खाली करने होंगे। भारत ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादी आम लोगों के बीच खुले में घूमते हैं। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मंगलवार को मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले से मुलाकात की। दोनों अफसरों के बीच करीब 45 मिनट तक बैठक चली। सूत्रों के मुताबिक कास्ट सर्टिफिकेट से जुड़ी जांच के संदर्भ में समीर वानखेड़े को बुलाया गया था। बच्चों के अश्लील वीडियो बनाने और उन्हें शेयर करने के मामले में सीबीआई ने देश के 14 राज्यों के 77 शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इसमें छत्तीसगढ़ के कोरबा का दर्रे भी शामिल है। ऑपरेशन के दौरान देर रात तक 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं 83 आरोपियों के खिलाफ 23 मुकदमे दर्ज किए गए। पोर्नोग्राफी का नेटवर्क 100 देशों तक फैले होने की जानकारी मिली है। ओडिशा के डेक्कन नाला जिले के एक गांव में स्थानीय लोगों ने सीबीआई की टीम पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री से संबंधित एक मामले में सीबीआई की टीम जांच के लिए गई थी, जहां ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने सीबीआई की टीम को ग्रामीणों से बचाया। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम गाँव में एक व्यक्ति के घर पर तलाशी लेने गई थी। आयकर विभाग ने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अलग अलग स्थानों पर छापे मारकर 275 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगाया। अधिकारी ने जानकारी दी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दावा किया कि आयकर विभाग ने पुणे स्थित एक खनन यंत्र और क्रेन जैसी भारी मशीनरी बनाने वाले कारोबारी समूह की यहाँ छापे में 200 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित आय का पता लगाया है। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 राउंड में बाहर हुई टीम इंडिया आज टूर्नामेंट के फाइनलिस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की घरेलू सीरीज के पहले मुकाबले में उतरेगी। भारतीय टीम नए कप्तान रोहित शर्मा और नए कोच राहुल द्रविड़ की अगुवाई में खेलेगी। साथ ही कई प्रमुख खिलाड़ी भी टीम से बाहर हैं और अगला वर्ल्ड कप भी 11 महीने के अंदर ही होने वाला है। वहीं राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल द्रविड़ ने कहा कि हम अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग टीमों पर ध्यान नहीं दे रहे। इस समय हमें खिलाड़ियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का सम्मान करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि खिलाड़ियों को आराम मिले। आईसीसी ने 2026 से 2031 तक होने वाले मेगा इवेंट्स के लिए मेजबानी का ऐलान कर दिया है। भारत को 3 बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है। भारत 2026 में श्रीलंका के साथ T20 और 2031 में बांग्लादेश के साथ वनडे वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। 2019 में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी भी भारत में होगी। पाकिस्तान को भी एक टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है। वह 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर दिवाली के बाद से बिगड़े हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। राजधानी दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के शहरों की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 379 है। वहीं स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद ये खराब है और अभी अगले 2-3 दिन वायु प्रदूषण की यही श्रेणी बने रहने के भी आसार है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार के पैनल ने दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला किया। साथ ही अगले आदेश तक ऑनलाइन क्लास की जाने की बात की है। इसके साथ ही दिल्ली में गैर जरूरी ट्रकों की एंट्री पर बैन लगाने का भी फैसला किया गया है। 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है। कमिश्नर ने कहा कि 21 नवंबर तक दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। केवल जरूरी सामानों की एंट्री पर पाबंदी नहीं रहेगी। वहीं इसके अलावा रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा डिफेंस को छोड़कर सभी कंस्ट्रक्शन पर 31 नवंबर तक पाबंदी रहेगी। राजस्थान सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर दिया। पेट्रोल पर 4 रुपए और डीजल पर 5 रुपए टैक्स कम किया गया। मंगलवार आधी रात से नई कीमतें लागू हो गई हैं। केंद्र सरकार ने दिवाली से एक दिन पहले पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में प्रति लीटर 5 और 10 रुपए की कटौती की थी। राजस्थान सरकार अब तक इस पर फैसला नहीं कर पाई है। कोरोना के चलते लंबे समय से बंद गुरदासपुर में करतार साहिब कॉरिडोर आज श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोल दिया गया। एक श्रद्धालु ने बताया कि कॉरिडोर करीब 1.5 साल से बंद था। लोग भी इसके खुलने का इंतजार कर रहे थे। हम सब सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। प्रकाश पर्व से 2 दिन पहले करतारपुर कॉरिडोर खोलने की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दी। गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व 19 नवंबर को है। पहले जत्थे में 250 श्रद्धालु पाकिस्तान जाएंगे। कुल 1500 लोगों को वीजा जारी की जाएगी। जम्मू कश्मीर में आज रात से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया। दरअसल क्षेत्र में कोविड-19 संक्रमण दर में बढ़ोतरी होने के कारण नाइट कर्फ्यू लगाए जाने का फैसला लिया गया। यह कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाया जाएगा। जिले के एक शीर्ष जिलाधिकारी ने यह जानकारी दी। सभी को कोरोना नियमों का पालन करने और फुली वैक्सीनेटेड होने का निर्देश दिया गया है।
आजादी पर दिए बयान पर देश भर में एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कंगना रनौत खामोश हैं। अब उनके निशाने पर महात्मा गांधी हैं। कंगना ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो लोग हैं जिन्होंने हमें सिखाया कोई थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल दे दो और इस तरह मिलेगी आजादी। महात्मा गांधी ने नेताजी का कभी सपोर्ट नहीं किया, वे भगत सिंह की भी फांसी चाहते थे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली मुठभेड़ के मामले में एक और नक्सली का शव बरामद हुआ है। बरदीन टोला में सर्चिंग के दौरान 27वां नक्सली का शव बरामद किया गया। चट्टानों के बीच 20 लाख के नामी नक्सली सुखलाल परचेकी का शव फंसा मिला। बता दें कि 13 नवंबर को मुठभेड़ में 26 नक्सलियों के शव बरामद हुए थे। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च अभियान जारी था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राशन आपके ग्राम योजना का आगाज किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने राशन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि कल पीएम मोदी ने इस योजना का शुभारंभ किया था। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान फिर से शुरू हो गया है और इस बार वैक्सीनेशन के सेकेंड डोज लगाने पर फोकस रहेगा। प्रदेश में अब भी 2 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज लगाना बाकी है। वैक्सीनेशन के लिए राजधानी भोपाल में 449 सेंटर्स बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई। निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कुष्ठ रोगी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। राजधानी भोपाल में अस्पताल अग्निकांड के बाद अब प्रशासन जागा है। प्रशासन अब शहर में फायर सेफ्टी के नियमों की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने शहर के 348 छोटे बड़े अस्पतालों और नर्सिंग होम की जांच की है, जिसमें 80 से अधिक नर्सिंग होम और हॉस्पिटल के पास एनओसी नहीं मिली है। वहीं 150 अस्पतालों को फायर एनओसी जारी की गई है। कटनी में नायब तहसीलदार पर महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया, जिसे लेकर पीड़ित समेत ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद पीड़ित ने एसडीएम कार्यालय में तहसीलदार के खिलाफ शिकायत की और कार्रवाई करने की मांग की। महिला का आरोप है कि वह आवास योजना की जानकारी लेने गई थी और इस दौरान तहसीलदार ने अभद्र व्यवहार किया। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू होगी। वहीं महासमुंद जिले में ओडिशा से अवैध धान परिवहन रोकने के लिए 17 चेक पोस्ट बनाए गए। इस चेक पोस्ट पर मंडी पुलिस और राजस्व विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो 24 घंटे निगरानी रखेंगे। वहीं अंबिकापुर में धान खरीदी को लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। सरगुजा कलेक्टर ने दूसरे राज्यों से अवैध धान परिवहन रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। कटनी के देवरी टोला में प्रशासन ने 515 बोरी अवैध धान जब्त किया। नायब तहसीलदार रविंद्र पटेल ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि कुछ व्यापारी उत्तर प्रदेश से धान लाकर वेयर हाउस में एकत्रित कर रहे हैं और इस सूचना पर दीपक राइस मिल के पास एक ट्रक को पकड़ा गया, जिसमें धान की 515 बोरियां मिली। दस्तावेज नहीं दिखाने पर ट्रक को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। ग्वालियर के लैंडफिल साइट के प्लांट को शुरू किया गया। बता दें कि पहले दिन 8 घंटे में 240 टन कचरे का निष्पादन किया गया। इस दौरान निगम आयुक्त किशोर कल्याण ने प्लांट देखने के साथ लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने लैंडफिल साइट पर जमा करीब 2 लाख टन कचरे का निष्पादन 6 महीने में करने के निर्देश दिए। जबरा में समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर ने वैक्सीनेशन कार्य में लापरवाही बरतने पर सिविल अस्पताल के एक अधिकारी को जमकर फटकार लगाई। साथ ही कलेक्टर ने पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और बीएलओ कर्मचारियों को वैक्सीनेशन कार्य में मदद करने के निर्देश दिए। एक्ट्रेस कंगना रनौत के बयान पर मचा बवाल, थमने का नाम नहीं ले रहा। जबलपुर के वकील अमित साव ने जिला अदालत में कंगना रनौत के खिलाफ परिवाद की याचिका दायर की है, जिसमें अदालत से कंगना के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की गई है। जशपुर के आदिवासी क्षेत्रों में संरक्षित मूर्तियों को उठवाने और चोरी के मामले में मंगलवार को भी राज्य शासन ने वितरण प्रस्तुत नहीं किया, जिससे अब अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। जबलपुर में बिल्डर सरबजीत सिंह मोखा के द्वारा अवैध रूप से बनाई गई हाईराइज बिल्डिंग अमृत हाइट्स में फ्लैट्स की बिक्री पर लगी रोक हाईकोर्ट ने बरकरार रखी है। हाईकोर्ट ने मामले में सरकार और सड़क परिवहन निगम से जवाब मांगा है। कोर्ट ने जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। जबलपुर के बरगी थाना क्षेत्र में एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी कार सवार को गिरफ्तार कर लिया और बताया जा रहा है कि मृतक बाइक सवार अपने बुजुर्ग मां को अस्पताल लेकर जा रहा था, तभी पीछे से आ रही कार ने ठोकर मार दी। रायगढ़ जिले के सरिया ब्लॉक में थ्रेसर मशीन पलटने से 2 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई। मृतक महिलाएं अमेरी गांव की थी, जो खेत में मजदूरी करने आई थी। घटना के बाद सरिया पुलिस मामले की जांच कर रही है। विदिशा जिले के टीकमगढ़ के अपर कलेक्टर के वाहन और एक ट्रक की भिड़ंत हो गई। हादसे में अपर कलेक्टर को गंभीर चोटें आई हैं। घटना की जानकारी लगते ही कलेक्टर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें भोपाल रेफर कर दिया गया है।
सागर बंडा मार्ग पर केरबना गांव के पास यात्री बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहनों के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं बस में सवार 12 से अधिक यात्री घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बलरामपुर के पोड़ी खुर्द गांव में हुई महिला की हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 60 रुपए के लिए महिला की हत्या की थी और शव को खेत में फेंक दिया था। सरगुजा के गांधीनगर पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले और लगभग 300 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, तब जाकर आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए। आरोपी ने 5 नवंबर को एक युवती के गला दबाकर हत्या कर दी थी। खरगोन की बिजली कंपनी में पदस्थ जूनियर इंजीनियर ने दूसरी शादी करने के लिए पत्नी को करंट लगाकर जान से मारने की कोशिश की। जानकारी लगती पड़ोसियों ने महिला की जान बचाई और गंभीर अवस्था में महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नरसिंहपुर में खाना कम पड़ने और बदमाशों ने होटल संचालक और कर्मचारियों की पिटाई कर दी, जिससे उन्हें गंभीर हालत में गाडरवारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खंडवा में पटाखे फोड़ने को लेकर 2 पक्षों में हुए विवाद में पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। पथराव में दोनों पक्ष के 4 लोग घायल हुए हैं। इसमें एक पुलिसकर्मी को भी चोट लगी है, जिनका इलाज जारी है। रीवा में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने है। आरोपी ने वारदात के बाद पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी वजह से नाबालिग ने 6 महीने तक इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी और इस बीच परिजन ने शक के आधार पर उसका परीक्षण कराया, जिसमें नाबालिग 6 महीने की गर्भवती निकली। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। खरगोन जिले के बीकन गांव के पास पेट्रोल पंप पर की गई लूट के आरोपियों को पुलिस ने स्केच जारी किया है। एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने आरोपियों की सूचना देने पर 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। बता दें कि 9 नवंबर को बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया था। दमोह कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 35 से ज्यादा मामलों में फरार आरोपी परवेज कसाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी तलाश पुलिस 1 साल से कर रही थी। इंदौर की लसुड़िया पुलिस ने इलाके में संचालित सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में 2 युवतियां भी शामिल हैं, जिसमें से एक हरियाणा और दूसरी एमपी के रहने वाली है। पुलिस ने मौके से मोबाइल और कैश समेत बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की है। दमोह की कोतवाली पुलिस ने 25 जुआरियों को जुआ खेलते गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से करीब 2 लाख से अधिक रुपए, 18 मोबाइल और ताश पत्ते जब्त किए गए हैं। शिवपुरी के पोरी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान अंग्रेजी शराब की 118 पेटी जब्त की है। जब्त की गई शराब की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रकरण में पुलिस ने वाहन सहित चालक को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि लोडिंग वाहन को चेकिंग के दौरान रोका गया था, जिसके बाद चेकिंग के दौरान शराब जब्त किया गया। रायपुर के धरसीवा में एक ज्वेलर शॉप में चोरी हुई। शॉप से चोरों ने 1 किलो सोना और 1.5 किलो चांदी लेकर फरार हो गए। शातिर चोर दुकान में लगे सीसीटीवी भी उखाड़ ले गए। बताया जा रहा है कि दुकान का शटर तोड़कर चोर अंदर घुसे थे। धरसीवा थाना क्षेत्र के सिलतरा पुलिस चौकी का यह पूरा मामला है। इंदौर जीआरपी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रेन से अवैध मादक पदार्थ के सप्लाई करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी नाबालिग है। बता दें कि पुलिस ने मुखबिरी की सूचना पर घेराबंदी की और आरोपी के पास से 20 किलो डोडा चूरा जब्त किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। महासमुंद के सिगोड़ा पुलिस ने पिकअप वाहन से 390 किलो गांजा जब्त किया है। साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। जब्त गांजे की कीमत 78 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए दोनों आरोपी सरगुजा के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों के पास से करीब 16 लाख रुपए के 4 पहिया वाहन और सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान और भी घटनाओं का खुलासा हो सकता है। 30 से अधिक अपराधों में संलिप्त आरोपी एक बार फिर पुलिस के शिकंजे में आ गया। इस बार वह चोरी, डकैती और लूट के लिए नहीं बल्कि 420 के आरोप में गरियाबंद पुलिस ने उसे धर दबोचा। बता दें कि आरोपी इससे ओडिशा के नवापुड़ा में भी डकैती के आरोप में जेल में सजा काट चुका है। दिल्ली में 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन सत्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर पीएम मोदी ने सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि यह सम्मेलन हर साल कुछ नए विमर्शों और नए संकल्पों के साथ होती है। हर साल इस मंथन से कुछ न कुछ अमृत निकलता है। आज इस परंपरा को 100 साल हो रहे हैं। ये भारत के लोकतांत्रिक विस्तार का प्रतीक है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि हमारा देश विविधताओं से भरा है। अपनी हजारों वर्ष की विकास यात्रा में हम इस बात को अंगीकृत कर चुके हैं कि विविधता के बीच भी एकता की भव्य और दिव्य अखंड धारा बहती है। एकता की यही अखंड धारा हमारी विविधता को संजोती है, उसका संरक्षण करती है।
पीएम मोदी ने आगे कहा कि आने वाले वर्षों में देश को कई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। असाधारण लक्ष्य हासिल करने और ये संकल्प सबके प्रयास से ही पूरे होंगे। और लोकतंत्र में भारत की संघीय व्यवस्था में जब हम सबका प्रयास की बात करते हैं तो सभी राज्यों की भूमिका उस पर बड़ा असर होती है। सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान पीएम मोदी ने कहा, मेरा एक विचार वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा पोर्टल जो न केवल हमारी संसदीय व्यवस्था को जरूरी तकनीकी बढ़ावा दे बल्कि देश के सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को जोड़ने का भी काम करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में 12 सत्र होंगे और 40 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। 2025 में पाकिस्तान में होने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कई पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। पहले कई देशों ने वहां खेलने से इनकार किया। सुरक्षा की दृष्टि से वहां स्थितियां सामान्य नहीं है। पहले भी टीमों पर हमले हुए जो चिंताजनक है। पाकिस्तान को भारत ने संयुक्त राष्ट्र में चेतावनी दी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र परिषद में कहा कि वह पाकिस्तान से प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करना जारी रखेगा। भारतीय प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि किसी भी सार्थक वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है, जो केवल आतंक, शत्रुता और हिंसा से मुक्त माहौल में आयोजित किया जा सकता है। कश्मीर का राग अलापने पर भारत ने पाकिस्तान की खूब खिंचाई की। भारत ने कहा कि हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हमेशा से भारत का एक अभिन्न अंग है। इसके कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, इसलिए पाकिस्तान को ये इलाका तुरंत खाली करने होंगे। भारत ने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवादी यहाँ पर खुलेआम लोगों के बीच घूमते हैं। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि थॉमस वेस्ट ने नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव हर्ष वी श्रृंगला, संयुक्त सचिव जेपी सिंह और अन्य के साथ मुलाकात की। इस दौरान अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने को लेकर बातचीत हुई। भारत और फ्रांस ने अपने अपने क्षेत्रों में आतंकवाद के खतरों का मूल्यांकन किया और इसके खिलाफ साझेदारी बढ़ाने पर सहमति जताई। पेरिस में काउंटर टेररिज्म मीटिंग के दौरान दोनों देशों ने इस बात पर जोर दिया कि अफगानिस्तान क्षेत्र कट्टरपंथ और आतंकवाद का गढ़ न बने और आतंकी हमले की योजना बनाने में न हो, यह सुनिश्चित करने की जरूरत है। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के लिए दूसरे और तीसरे लेवल का ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दिया। एडवाइजरी में अमेरिका की ओर से आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा का हवाला दिया गया। अमेरिकी प्रशासन ने अपने नागरिकों से पाकिस्तान की यात्रा करने पर पुनर्विचार करने के अलावा क्राइम और आतंकवाद का हवाला देते हुए भारत जाने वालों से सावधानी बरतने को कहा है। बच्चों के अश्लील वीडियो बनाने और उन्हें शेयर करने के मामले में सीबीआई ने देश के 14 राज्यों के 77 शहरों में ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की। इसमें छत्तीसगढ़ के कोरबा का दर्री भी शामिल है। ऑपरेशन के दौरान देर रात तक 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं 83 आरोपियों के खिलाफ 23 मुकदमे दर्ज किए गए। पोर्नोग्राफी का नेटवर्क 100 देशों तक फैले होने की जानकारी मिली है। ओडिशा के ढेंकानल जिले के एक गांव में स्थानीय लोगों ने सीबीआई की टीम पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन बाल शोषण सामग्री से संबंधित एक मामले में सीबीआई की टीम जांच के लिए पहुंची थी, जहां ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया और इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने सीबीआई की टीम को ग्रामीणों से बचाया। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम गाँव में एक व्यक्ति के घर तलाशी लेने गई थी। आयकर विभाग ने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अलग अलग स्थानों पर छापे मारकर 275 करोड़ रुपए के अघोषित आय का पता लगाया। अधिकारी ने जानकारी दी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दावा किया कि आयकर विभाग ने पुणे स्थित एक खनन यंत्र और क्रेन जैसी भारी मशीनरी बनाने वाले एक कारोबारी समूह के यहाँ छापे में 200 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित आय का पता लगाया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने 3 दिवसीय बंगाल प्रवास के दौरान बंगाल के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को उजागर करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही साल 2024 तक संगठन के विस्तार को लेकर मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने 2025 में संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने को लेकर 2024 तक पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में संगठन के विस्तार पर जोर दिया। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 राउंड से बाहर हुई टीम इंडिया आज टूर्नामेंट के फाइनलिस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की घरेलू सीरीज के पहले मुकाबले में उतरेगी।
भारतीय टीम नए कप्तान रोहित शर्मा और नए कोच राहुल द्रविड़ की अगुवाई में खेलेगी। साथ ही कई प्रमुख खिलाड़ी टीम से बाहर हैं। अगला वर्ल्ड कप भी 11 महीने के अंदर ही होने वाला है। आईसीसी ने 2026 से 2023 तक होने वाले मेगा इवेंट्स के लिए मेजबानों का ऐलान कर दिया। भारत को 3 बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी मिलेगी। भारत 2026 में श्रीलंका के साथ T20 और 2031 में बांग्लादेश के साथ वनडे वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। 2019 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी भी भारत में होगी। पाकिस्तान को भी एक टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है। वहीं 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा। लालू प्रसाद की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है। चारा घोटाला के एक 25 साल पुराने मामले में सीबीआई कोर्ट ने उन्हें 23 नवंबर को फिजिकली प्रेजेंट रहने के आदेश दिए हैं। लालू प्रसाद अभी बीमार हैं और दिल्ली में किडनी का इलाज करा रहे हैं। सिंगापुर में उनके किडनी ट्रांसप्लांट की बात सामने आ रही है। ऐसे में कोर्ट के इस आदेश से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर दिवाली के बाद से बिगड़े हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। राजधानी दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के शहरों की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 389 है। यह स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद खराब है। अभी अगले 2-3 दिन वायु प्रदूषण की यही श्रेणी बने रहने के आसार है। देश की राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा से निजात पाने के लिए लॉकडाउन यूं उपाय नजर आ रहा है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार राजधानी दिल्ली की हवा लगातार खराब स्तर पर बनी हुई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा कई कदम प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार के पैनल ने दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला लिया है। साथ ही अगले आदेश तक ऑनलाइन क्लास की जाने की बात कही है और इसके साथ ही दिल्ली में गैर जरूरी ट्रकों के एंट्री पर बैन लगाने का भी फैसला किया गया है। 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है। कमीशन ने कहा कि 21 नवंबर तक दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। केवल जरूरी सामानों की एंट्री पर पाबंदी नहीं रहेगी। वहीं इसके अलावा रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा डिफेंस को छोड़कर सभी कंस्ट्रक्शन पर 21 नवंबर तक पाबंदी रहेगी। राजस्थान सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर दिया। पेट्रोल पर 4 रुपये और डीजल पर 5 रुपये टैक्स कम किया गया। मंगलवार आधी रात से नई कीमतें लागू भी हो गई हैं। केंद्र सरकार ने दिवाली से एक दिन पहले पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में प्रति लीटर 5 और 10 रुपये की कटौती की थी। राजस्थान सरकार अब तक इस पर फैसला नहीं कर पाई थी। कोरोना के चलते लंबे समय से बंद गुरदासपुर में करतारपुर साहिब कॉरिडोर आज श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोल दिया गया। एक श्रद्धालु ने बताया कि कॉरिडोर करीब 1.5 साल से बंद था। लोग भी इसके खुलने का इंतजार कर रहे थे। हम सब सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। प्रकाश पर्व से 2 दिन पहले करतारपुर कॉरिडोर खोलने की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दी। गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व 19 नवंबर को है। पहले जत्थे में 250 श्रद्धालु पाकिस्तान जाएंगे। कुल 1500 लोगों को वीजा जारी की जाएगी। करतारपुर साहिब कॉरिडोर के लंबे समय बाद फिर से खुला है। गुरु नानक देव की जयंती समारोह के लिए तीर्थयात्री रवाना होना शुरू हो गए। तीर्थयात्रियों ने बताया, हमने कल आवेदन किया था, हमारा आवेदन स्वीकार हुआ है। तीर्थयात्रियों में यात्रा को लेकर खासा उत्साह है। उत्तर प्रदेश के चंदौली के जफरपुर गांव के पास मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए। जानकारी के मुताबिक मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतरे। पटरी के डिब्बे उतर जाने की वजह से दूसरी सवारी ट्रेनें भी बाधित हुई। जम्मू कश्मीर में आज रात से नाइट कर्फ्यू लागू किया गया। दरअसल क्षेत्र में कोविड-19 संक्रमण दर में बढ़ोतरी होने के कारण नाइट कर्फ्यू लगाए जाने का फैसला लिया है। यह कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाया जाएगा। जिले के एक शीर्ष जिला अधिकारी ने यह जानकारी दी। सभी को कोरोना नियमों का पालन करना और फुली वैक्सीनेटेड होने के निर्देश दिए गए हैं। वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कृष्ण राव कराड ने इंडिगो फ्लाइट में एक शख्स को प्राथमिक उपचार देकर उसकी जान बचा ली, जिसके बाद उनकी जमकर तारीफ हो रही। पीएम नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ करते हुए ट्वीट किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा कि हमेशा दिल से डॉक्टर सहयोगी भागवत कराड ने शानदार काम किया। भागवत कराड ने पीएम मोदी के ट्वीट के जवाब में कहा कि आभारी हूँ, तारीफ के लिए बहुत शुक्रिया। आजादी पर दिए बयान पर देश भर में एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कंगना रनौत खामोश नहीं है। अब उनके निशाने पर महात्मा गांधी है। कंगना ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो लोग हैं जिन्होंने हमें सिखाया, कोई थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल दे और दो इस तरह मिलेगी आजादी। महात्मा गांधी ने नेताजी का भी सपोर्ट नहीं किया, वे भगत सिंह की भी फांसी चाहते थे।
युगांडा की राजधानी कंपाला में 2 भीषण विस्फोट हुए जिसमें कम से कम 3 नागरिकों की मौत हो गई। पुलिस इसे सरकार विरोधी चरमपंथियों द्वारा समन्वित हमला बताया है। पुलिस ने बताया कि विस्फोट में 3 आत्मघाती हमलावर भी मारे गए हैं। विस्फोट से कंपाला में अफरा तफरी मच गई। पुलिस प्रवक्ता फ्रेड ने कहा कि बम हमले, खासकर आत्मघाती हमलावरों से हमले का खतरा अब भी बना हुआ है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 25 करोड़ 50 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 51,29,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 23 करोड़ 6 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 93 लाख पहुंच गए हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 10,197 नए केस सामने हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 44,66,000 के पार पहुंच गया। वहीं 301 नई मौत से अब तक 4,64,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 3 करोड़ 38,73,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,28,000 पहुंच गई है। केरल में कोरोना के 5,516 नए मामले सामने हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 50,71,135 पर पहुंच गई है। राज्य में 24 घंटे में कोरोना के कारण 210 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 36,087 हो गई। राज्य में 6,705 लोग ठीक हुए। इसके बाद संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की संख्या 49,71,080 हो गई। वहीं 63,338 मरीजों का इलाज जारी है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ा। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 113 करोड़ 68 लाख के पार पहुंच गया। कल 67,82,042 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 113 करोड़ 68,79,685 डोज दी जा चुकी है। भारत में फुल वैक्सीनेट लोगों की संख्या वैक्सीन की 1 डोज लेने वालों की संख्या के पार चली गई। कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 113 करोड़ के पार जा चुका है, जिसमें कम से कम 75.54 करोड़ लोगों को वैक्सीन की 1 डोज लगी है। वहीं 38.07 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। यानी सिर्फ 1 डोज लगाने वालों की संख्या 37.47 करोड़ है। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से अपने स्वास्थ्य सेवा और कोरोना वॉरियर के लिए कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर खुराक प्रदान करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही 2 कोविशील्ड खुराक के बीच के अंतर को मौजूदा 84 दिनों से घटाकर 28 दिन करने की भी मांग की है। महाराष्ट्र में राज्य सरकार के अवेयरनेस कैंपेन के बावजूद मुस्लिम इलाकों में टीकाकरण करवाने वालों की संख्या नहीं बढ़ रही। ऐसे में राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सलमान खान की हेल्प लेने का मन बनाया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि सरकार बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की मदद लेगी ताकि लोगों को टीका लगवाने के लिए राजी किया जा सके। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान फिर से शुरू हो गई है और इस बार वैक्सीन के सेकेंड डोज लगाने पर फोकस रहेगा। प्रदेश में अभी 2 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज लगना बाकी है। वैक्सीनेशन के लिए राजधानी भोपाल में 449 सेंटर बनाए गए हैं। किरंदुल और बचेली में कोरोना के बाद अब डेंगू पैर पसार रही है। रोजाना 3 से 4 डेंगू मरीजों की पुष्टि हो रही है। इसकी रोकथाम के लिए स्थानीय प्रशासन गली मोहल्लों में एंटी लार्वा का छिड़काव और फॉगिंग करवा रहा है। बावजूद इसके मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 10 दिनों में 12 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें से NMDC कर्मचारी भी शामिल है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली मुठभेड़ मामले में एक और नक्सली का शव बरामद हुआ। बरदीन टोला में सर्चिंग के दौरान 27वां नक्सली का शव बरामद कर लिया गया। चट्टानों के बीच ये 20 लाख के इनामी नक्सली सुखलाल परचेकी का शव था। बता दें कि 13 नवंबर को मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 26 नक्सलियों के शव बरामद हुए थे। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च अभियान जारी था। राजधानी भोपाल में अस्पताल अग्निकांड के बाद अब प्रशासन जागा है। प्रशासन अब शहर में फायर सेफ्टी के नियमों की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने शहर के 348 छोटे बड़े अस्पतालों और नर्सिंग होम की जांच की, जिसमें 80 से अधिक नर्सिंग होम और हॉस्पिटल के पास फायर NOC नहीं मिली है। वहीं 150 अस्पतालों को फायर NOC जारी की गई है। कांकेर सांसद मोहन मंडावी बालोद के दली राजहरा पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षा विभाग में बीएड की अनिवार्यता को देखते हुए कहा कि राज्य के हर जिले में बीएड शिक्षा सुविधा होनी चाहिए। वहीं उन्होंने बालोद जिला में बीएड और डीएड शिक्षा की सुविधा नहीं होने पर पत्र लिखने की बात कही। धार में कांग्रेस के एक नेता को जिला बदर के लिए नोटिस मिला है। धार जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम को जिला प्रशासन ने जिला बदर का नोटिस दिया है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। गौतम ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया और उसके लिए उद्योग मंत्री दत्ती गांव को दोष दिया।
कटनी में नायब तहसीलदार पर महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा है, जिसे लेकर पीड़ित समेत ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद पीड़ित ने एसडीएम कार्यालय में तहसीलदार के खिलाफ शिकायत की और कार्रवाई करने की मांग की। महिला का आरोप है कि वह आवास योजना की जानकारी लेने गए थे और इस दौरान तहसीलदार ने अभद्र व्यवहार किया।